नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में फिलहाल अभी बजट सत्र चल रहा है। बिहार विधानमंडल का दोनों सदन अभी हंगामेदार रहा है और मेरे साथ हैं राकेश कुमार रोशन, इस्लामपुर से आरजेडी के विधायक हैं। सर, इस बार जो बजट आया है, क्या कहेंगे? बजट से आप लोग को पूरी तरह से आप अब तो सरकार में हैं, तो संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो बजट है, हम लोगों का चुनाव के समय में जो मैनिफेस्टो था उसी को ध्यान में रख करके ये पूरी बजट बनाई गई है। आपको पता होगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो सदन के अभी उप नेता भी हैं, उन्होंने चुनाव के समय पूरे बिहार में कहा था कि हम लोगों को, खास करके नौजवानों को 10 लाख रोजगार देने का वादा करें। और बिहार के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी बजट में संख्या गिनाते हुए रोजगार की चर्चा की गई है कि हम 10 लाख सरकारी और 10 लाख गैर सरकारी लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम अपने कमिटमेंट के आधार पर बजट बना रहे हैं, तो हमारा जो कमिटमेंट है बिहार में कि न्याय के साथ बिहार का विकास हो और बिहार के गांव, शहरों और जो भी हमारे गले कूचे कस्बे में रहने वाले लोग हैं, उनको किस रूप में विकसित किया जाए और बिहार को हम कैसे विकसित राज्य बना सकें, ये सोच के आधार पर ही ये बजट बना है। इसलिए निश्चित रूप से ये बजट बिहार के हित में है और बिहार के विकास के लिए है। सर, नौकरी या रोजगार, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है जब से बजट आया है कि हम रोजगार देंगे और नौकरी के सवाल उसमें शायद नहीं किए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्पष्ट है उसमें कि सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों के आधार पर हम लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनको अवसर देंगे कि वो आएँ और सरकारी सेवा में योगदान करें। बाकी जो लोग निजी व्यवसाय करना चाहते हैं, जो स्वावलंबी बनना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने 10 लाख रुपया का, आपको पता होगा कि ये घोषणा भी कर दिया कि हम सब्सिडी देंगे, जिसमें 5 लाख रुपया माफ़ कर देंगे, 5 लाख रुपया उससे लेंगे। तो हमारी जो सोच है विकास का, हम उसको प्राथमिकता देते हुए, उसको आगे रखते हुए हम लोगों ने ये बजट बनाया। लेकिन विपक्ष कह रही है कि जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी नौकरी देने की, उसी प्रक्रिया को सिर्फ लागू किया गया है। इन महागठबंधन की सरकार कुछ नया नहीं। तो हम तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं। हम लोग तो अभी 200 दिन पहले इस सरकार में आए। 200 दिन से पहले 15 बरस तक लगातार सरकार में वो उनके साथ रहे। तो उनका भी तो ये कमिटमेंट था कि उन्हीं के मंत्री ने कहा था 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो उनको जो समय मिला 15 बरस में, कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। और ख़ास करके केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तो और कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बिहार में। तो कहाँ गया उनका रोजगार? उनका रोजगार तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अब चूँकि उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे ही मुद्दों को कमज़ोर करते हुए वो इस तरह की बात उठा रहे हैं। सर, आप नालंदा से हैं, इस्लामपुर आपका क्षेत्र है। बजट में नालंदा के लिए, आपके लिए कुछ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे बिहार का विकास का जब बात आता है तो उसमें नालंदा भी आता है। नालंदा कोई अलग से कुछ है, ऐसा नहीं कि नालंदा कोई अलग से कोई पैकेज दिया गया हो। ऐसे आप जानते हैं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से नालंदा जिला के, खास करके राजगीर में जो चीज़ें पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया गया, उसके अलावे विकास के नाम पर वहाँ पर बिहार पुलिस अकादमी और नालंदा विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, ये सारी चीज़ों का स्थापना किया गया। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि नालंदा के लोगों के प्रति मुख्यमंत्री जी का जो अगाध प्रेम है, उस अगाध प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने इन योजनाओं को लिया है। फिर भी आपकी कुछ डिमांड जरूर होगी। क्या कुछ डिमांड है आपके क्षेत्र में? खास करके बजट सत्र चल रहा है, लगातार आप अपने मुद्दों को उठाते हैं सवाल के माध्यम से। क्या कुछ इधर सवाल? हमने 2-3 बातें प्राथमिकता के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखने का काम किया है और विभागीय मंत्री के सामने भी रखने का काम किया है। पहला जो हमारा मुद्दा है कि हमारे यहाँ इस्लामपुर और एकंगर दोनों ब्लॉक मिला करके हमारा विधानसभा क्षेत्र है। तो इस्लामपुर और एकंगर में
दोनों जगहों पर एक बड़ा बड़ा कीड़ा मैदान है। उस कीड़ा मैदान को स्टेडियम के रूप में तब्दील किया जाए, जिसमें इस्लामपुर का सुभाष हाई स्कूल का कीड़ा मैदान और एकंगरसराय का सुखदेव एकेडमी का। तो इस बात को हमने प्राथमिकता के आधार पर रखा है। दूसरी बात है सिंचाई। सिंचाई के लिए हमारे यहाँ पैमार सिंचाई योजना है, और पैमार सिंचाई योजना जो है उसमें जो नहर है उस नहर की खुदाई ज़रूरी हो गई है, इसलिए उस खुदाई के मांग को भी हम लोगों ने रखने का काम किया है। इसके अलावे जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारे पैन हैं, बहुत सारे तालाब हैं जिसका जीर्णोद्धार करके सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। उसके बारे में भी हम लोगों ने इस बजट सत्र में रखने का काम किया है। इसके अलावा बहुत सारे जनता से जो छूता हुआ सवाल है, सड़क का भी हमारे यहाँ सवाल है। बहुत जगह पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे एकल संपर्कता भी नहीं दिया गया है। तो एकल संपर्कता वाले जो गांव हैं उसको जोड़ा जाए। उसके अलावा और भी जो बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, खास करके ग्रामीण विकास के और शहरी विकास के, उन तमाम मुद्दों पर हमारा फोकस है। तो ये थे राकेश कुमार रोशन, आरजेडी से विधायक थे, और बजट से इनको काफ़ी उम्मीदें हैं और अपने जनहित के सवालों को हमेशा से उठाते रहे हैं। इस बार भी जो कई मुद्दों को इन्होंने उठाया है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस बजट सत्र में इनकी जो डिमांड है वो शायद नीतीश और तेजस्वी की सरकार पूरी कर देगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।